हेलो, मैं आर एन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मार्केटिंग पार्ट 3। इसमें मार्केटिंग प्लस बिजनेस एक साथ चलते हैं, अर्थात जब आपका बिजनेस ओपन हो गया है या सेल्फ एम्प्लॉय के रूप में आपका वर्क स्टार्ट हो गया है या आपने स्टार्ट कर दिया है या एम्प्लॉय के रूप में आपने जॉब स्टार्ट कर दिया है, तो कार्य और आपकी प्लानिंग एक साथ चलेगी। यदि है यदि प्लानिंग है तो वरना कार्य चलेगा। यदि प्लानिंग है तो प्लानिंग चलेगी, वरना कार्य चलेगा। कब तक चलेगा या चल पाएगा, यह आप पर निर्भर नहीं करता है, यह दूसरे पर निर्भर करता है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? जब आपको दूसरे कार्य देंगे तभी तो आपका कार्य चलेगा। जब तक आपको कार्य या सेल मिलती रहेगी तब तक आपका कार्य या प्रोडक्शन चलता रहेगा। अब वर्क में मार्केटिंग या वर्क के थ्रू मार्केटिंग एक स्पेशल क्वालिटी है जिसके हार्डवेयर पार्ट्स की तो कॉपी की जा सकती है, परंतु उसके इफेक्ट की कॉपी नहीं की जा सकती। इसलिए मार्केटिंग के इस पार्ट में सीखेंगे कुछ सीक्रेट्स ऑफ बिजनेस। प्रथम तो खुद मार्केटिंग सीक्रेट्स ऑफ बिजनेस सक्सेस है। बिजनेस एक निर्जीव पदार्थ या प्रोडक्ट है। बिजनेस वर्क एक नीरस प्रोडक्ट ऑफ बिजनेस है जिसे सरस बनाने का कार्य मार्केटिंग करती है या जिसे इजी बनाने का कार्य मार्केटिंग करती है। अब मार्केटिंग के मूल तत्व सुंदरता और सहजता है, उपतत्व सरलता है, पूरक तत्व मस्ती है, जो कि सभी गैर इकोनॉमिक हैं, परंतु इनमें इकोनॉमिक एलिमेंट्स एग्जाम्पल शामिल या ऐड किए जा सकते हैं। इसे हम सिंपल मार्केटिंग कह सकते हैं, जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। नंबर 2 पर आता है मार्केटिंग। जब कस्टमर और प्रोडक्ट में बहुत दूरी या गैप होता है तो उत्पादक। दूसरी बात नंबर 2 पर आता है टेक्निकल मार्केटिंग। जब कस्टमर और प्रोडक्ट में बहुत दूरी या गैप होता है तो उत्पादक टेक्निकल, इकोनॉमिक या कॉमर्शियल मार्केटिंग का सहारा लेता है। मार्केटिंग स्वयं अपने आप में एक व्यवसाय है, इंडस्ट्री है, जिसका अर्थ होता है व्यावसायिक हेल्प या सुविधा प्रदान करना। पर्सनल मार्केटिंग में व्यक्ति खुद अपने प्रोडक्ट या सर्विस, बिजनेस, फर्म या कंपनी की मार्केटिंग करता है। अब हम बात कर रहे हैं टेक्निकल, इकोनॉमिक या कॉमर्शियल मार्केटिंग की, जो कॉस्टली मार्केटिंग है। मार्केट नेटवर्क, मार्केट प्लेटफॉर्म, अदर्स नेटवर्क यूज एज बिजनेस वर्क, अदर्स डेवलपमेंट यूज ए बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग एज ए बिजनेस कल्पना, अवधारणा, आधार, विचार, परिकल्पना। अर्थात मार्केटिंग को लेकर सर्वप्रथम आपके दिमाग में क्या विचार आता है? नंबर 1, उसका मार्केटिंग का खुद का अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है, या होता है मार्केटिंग एक प्रकार की सर्विस है जो हमारी सर्विस में ऐड होकर बिजनेस, फर्म, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस की सेल को बढ़ा देती है। बिल्कुल सत्य कहा आपने कि मार्केटिंग एक प्रकार की सर्विस है जो आपकी सर्विस में ऐड होकर आपकी बिजनेस, दुकान, फर्म, कंपनी, प्रोडक्ट और सर्विस की न केवल वैल्यू बल्कि पर्सनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू, बिजनेस वैल्यू भी बढ़ा देती है या बढ़ाकर देती है। कैसे? एक इम्पोर्टेंट सवाल है। बिजनेसमैन के रूप में हमारा ध्यान या तो प्रोडक्शन पर होता है या सेल्समैन के रूप में हमारा ध्यान प्रोडक्ट या सर्विस के कलेक्शन पर होता है। मार्केटिंग पर द्वितीयक ध्यान होता है, कारण प्रोडक्शन पर ध्यान होगा तभी हम प्रोडक्शन कॉस्ट कम कर पाएंगे और कलेक्शन पर ध्यान होगा तभी हम सेल्स कॉस्ट कम कर पाएंगे।
इसलिए मार्केटिंग पर हमारा द्वितीयक ध्यान होता है, जबकि इसके विपरीत जो मार्केटिंग करने वाला है उसका ध्यान पूरे का पूरा मार्केटिंग पर होता है। द्वितीयक ध्यान प्रोडक्ट या सर्विस पर होता है, इसलिए उसे आपसे बेहतर मालूम होता है कि कौन सी चीज़ कैसे, किसको, कब, कहाँ पर, कितने में बेची या खरीदी जा सकती है और कितना प्रॉफिट निकाला जा सकता है। इसलिए ऐसे लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स बनते हैं, अर्थात आपको बिना मार्केटिंग के यदि 8 रुपये मिल रहे हैं, दूसरा मार्केटिंग के द्वारा यदि 12 रुपये कमा रहा है, तो आप प्रसन्न हैं कि आपको मार्केटिंग नहीं करनी पड़ रही है। एक कार्य से आप बच गए, इसलिए आपको 8 रुपये मिल गए। 5 या 6 रुपये लागत निकल गई, 2 या 3 रुपये फिर भी बच गए। दूसरा सोचता है कि हमें उत्पादन नहीं करना पड़ा और थोड़ी सी मेहनत करना पड़ी। अब कितना लगाया, कितना मिला, इससे मतलब नहीं, बचत हमने भी उतनी ही की जितनी बचत हमने दी। अब सेल्समैन ये सोच सकता है कि जितना आप एक से कमाते हैं, कमाते हो उतना हम कई सारे से कमाते हैं। कस्टमर को लाभ ये मिलता है कि नित्य नई वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग व उपभोग करने का उसे अवसर मिलता है। इस प्रकार से व्यापक अर्थ में बिजनेस चलता रहता है। अब यहाँ पर मार्केटिंग बन गई डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन बन गई है, हो गया है, तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।